करेंसी कंट्रोल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टू फेज़ लॉकिंग प्रोटोकॉल और बहुत आसान सा होता है। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो टू फेज़ लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, ये दो फेजेस में डिवाइड होता है। ठीक है, इसमें दो फेजेस होंगे, एक होता है ग्रोइंग फेज़ और दूसरा होता है श्रिंकिंग फेज़। ठीक है, तो ग्रोइंग फेज़ ऐसा फेज़ है जहाँ पे आप लॉक्स को एक्वायर करेंगे। अब आपको लॉक्स के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक जानकारी कि आपके पास लॉक्स जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है शेयर्ड लॉक, दूसरा होता है एक्सक्लूसिव लॉक। तो जब आप शेयर्ड लॉक ले रहे हैं तो उस टाइम पे आप सिर्फ रीड कर सकते हैं डेटा को, लेकिन अगर आप एक्सक्लूसिव लॉक ले रहे हैं तो आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो देखिए ग्रोइंग फेज में क्या है, ट्रांजैक्शन आपके लॉक्स को ऑब्टेन कर सकता है, लॉक लगा सकता है। ठीक है, किसी भी आइटम XYZ को ये लॉक करेगा, पर ये रिलीज़ नहीं कर सकता है। कौन से फेज़ में? ग्रोइंग फेज़ में। ठीक है, और श्रिंकिंग फेज़ में क्या है, ट्रांजैक्शन यहाँ पे लॉक्स को रिलीज़ करेगा। ठीक है, और यहाँ पे लॉक्स को ये ऑब्टेन नहीं कर सकता है। तो ग्रोइंग मतलब लॉक्स आपके बढ़ते जाएंगे और श्रिंकिंग मतलब लॉक्स आपके कम होते जाएंगे। मतलब जैसे ये अगर मैं बात करूँ तो पहला अगर अनलॉक हुआ, जैसे यहाँ पे अनलॉक हो गया, ठीक है, तो अनलॉक होने के बाद आप उसके बाद कहीं पे भी लॉक ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, लॉक नहीं होगा। ठीक है, और दिस इज़ अ प्रोटोकॉल विच एंश्योर्स कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। मतलब इस प्रोटोकॉल का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो जो भी आपके पास शेड्यूल बन के आएगा वो हमेशा कैसा होगा, वो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। ठीक है, okay, the protocol assures serializability. It can be proved that transaction can be serialized in the order of their log points. Why? Okay, fine. चलिए, तो यहाँ पे देखिए अब इसकी थोड़ी बहुत कमियाँ या इसमें जो कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो टू फेज़ लॉकिंग डजेंट इंश्योर फ्रीडम फ्रॉम डेडलॉक्स। मतलब टू फेज़ लॉकिंग में आपके पास डेडलॉक की समस्या आ सकती है। यहाँ पे कास्केडिंग रोल बैक क्या होता है, कास्केडिंग रोल बैक के बारे में बात करें तो ये मेरे पास मान लीजिए ऐसे 3-4 ट्रांजेक्शन्स हैं। मैंने यहाँ पे कुछ ऑपरेशन किया, XYZ और ABC कुछ भी ऐसे हैं। तो अगर ये वाला ऑपरेशन, और ये सारे के सारे ऑपरेशन डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, तो अगर ये वाला फेल हुआ तो क्योंकि ये डिपेंडेंट है तो ये वाला भी फेल हो जाएगा, ये भी फेल हो जाएगा और ये भी फेल हो जाएगा। कास्केडिंग रोल बैक मैंने पहले भी समझाया है, आप मेरे लेक्चर्स को देख लीजिएगा। तो आप यहाँ से इसको ये कास्केडिंग रोल बैक की जो समस्या है आपको ये टू फेज़ लॉकिंग प्रोटोकॉल में मिलेगी। इसमें सुधार भी किया गया है, जो आपके डिफरेंट जो टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं, इन्हीं सब चीज़ों को हटाने के लिए आए थे और इसके भी कई सारे वर्जन हैं, देखते हैं। तो कास्केडिंग रोल बैक को हटाने के लिए इन्होंने जो प्रपोजल दिया वो है स्ट्रिक्ट टू फेज़ लॉकिंग का। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप स्ट्रिक्ट टू फेज़ लॉकिंग प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे, इसी का मॉडिफाइड वर्जन है। अभी तक जो आपको मैंने बताया वो आपका बेसिक था, बेसिक टू फेज़ लॉकिंग। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आपका आता है स्ट्रिक्ट टू फेज़ लॉकिंग। स्ट्रिक्ट टू फेज़ लॉकिंग की क्या वो है, अच्छा एक चीज़ मुझे और ऐड करनी है कि अगर आपको लॉक्स को अपग्रेड करना है तो अपग्रेडेशन जो होगा, मतलब अगर आप शेयर्ड लॉक को एक्सक्लूसिव लॉक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको आप ग्रोइंग फेज़ में करेंगे, चाहे आपका कोई भी हो, चाहे बेसिक टू फेज़ लॉकिंग हो, चाहे आपका स्ट्रिक्ट हो, चाहे रिग्रेस हो, ये हमेशा आप कब करेंगे, ग्रोइंग फेज़ में करेंगे। अपग्रेडेशन ऑफ लॉक मतलब शेयर्ड से एक्सक्लूसिव में जाने का काम। और अगर आप को एक्सक्लूसिव से शेयर्ड में जाना है, मतलब डाउनग्रेड करना है किसी लॉक को, तो वो आप श्रिंकिंग फेज़ में करेंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। आइए हम लोग स्ट्रिक्ट टू फेज़ लॉकिंग पे आते हैं। तो हियर ट्रांजैक्शन मस्ट होल्ड ऑल द एक्सक्लूसिव लॉक टिल इट कमिट्स और अबॉर्ट। किसी भी ट्रांजैक्शन को अपने किसी भी एक्सक्लूसिव लॉक की बात हो रही है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉक, शेयर्ड और एक्सक्लूसिव। तो यहाँ बात हो रही है कि जितने भी आप एक्सक्लूसिव लॉक लगा रहे होंगे, अच्छा वो सारी कंडीशन पहले से है कि दो फेज़ है, ग्रोइंग होगा, श्रिंकिंग होगा, तो एक बार ग्रोइंग फेज़ में जब लॉक लग गया है, ठीक है, तो श्रिंकिंग फेज़ में कोई भी एक्सक्लूसिव लॉक तब तक नहीं हटेगा जब तक कि ट्रांजैक्शन कमिट ना कर जाए या अबॉर्ट ना हो जाए। अबॉर्ट होने का मतलब फेल ना हो जाए या तो वो सक्सेसफुली डेटाबेस में स्टोर ना हो जाए। ठीक है, तो सिर्फ एक्सक्लूसिव लॉक की बात है यहाँ पे स्ट्रिक्ट में। फिर एक नया चीज़ आया जिसका नाम था रिग्रेस टू फेज़ लॉकिंग। ये भी, इसमें भी भाई दो फेज़ है, ग्रोइंग फेज़। बेसिक टू फेज़ लॉकिंग की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पर एक नए चेंज के साथ। जैसे आपका जो स्ट्रिक्ट टू फेज़ लॉकिंग है उसमें क्या चेंज था, ये जो आपने देखा कि सारे एक्सक्लूसिव लॉक एंड तक लगे रहेंगे जब तक कि ट्रांजैक्शन कमिट या अबॉर्ट हो जाए। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे चाहे शेयर्ड लॉक हो चाहे एक्सक्लूसिव लॉक हो, सारे जब तक ट्रांजैक्शन कमिट नहीं करेगा तब तक लगा रहेगा। मीन्स हियर ऑल लॉक्स आर हेल्ड टिल कमिट और अबॉर्ट एंड इन दिस ट्रांजैक्शन कैन बी सीरियलाइज्ड इन द ऑर्डर इन विच दे कमिट। ठीक है, तो मतलब जिस ऑर्डर में ट्रांजैक्शन कमिट हो रहे हैं, ठीक है,
उसी ऑर्डर में वो सीरियलाइज्ड होंगे। या तो रिग्रेस टू फेज लॉकिंग ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, या डिफ़िकल्ट नहीं कहेंगे, स्ट्रिक्ट है। इसमें आपका किसी भी तरह का लॉक नहीं हटाया जाएगा जब तक ये ट्रांजैक्शन आपका कमिट ना कर जाए या फेल ना हो जाए, ठीक है। आपने टू फेज़ लॉकिंग के आपने 3 वेरिएशन देखे, कौन कौन सा? ये जो आप में हमने सिर्फ ये बात करी कि बेस एक ग्रोइंग फेज़ होगा और एक श्रिंकिंग फेज़ होगा। ग्रोइंग फेज़ में सिर्फ लॉक को अक्वायर किया जाएगा, श्रिंकिंग फेज़ में लॉक्स को हटाया जाएगा, ठीक है, अनलॉक किया जाएगा। तो आपने क्या क्या देखा? आपके पास एक चीज़ आई क्या, एक आया मेथड आपके पास स्ट्रिक्ट टू फेज़ लॉकिंग का, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट टू फेज़ लॉकिंग से क्या हुआ कि इसमें कास्केडिंग रोल बैक नहीं होगा। स्ट्रिक्ट टू फेज़ लॉकिंग जो है ये कास्केडिंग रोल बैक की समस्या को हटा दे रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो है रिग्रेस टू फेज़ लॉकिंग, अच्छा जितने भी वेरिएशंस हैं वो बेसिक टू फेज़ लॉकिंग को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो रिग्रेस टू फेज़ लॉकिंग में क्या होगा कि आप किसी भी तरह के लॉक्स को जब तक ट्रांजैक्शन कमिट या अबॉर्ट नहीं होगा तब तक आप उसको रहने देंगे। एक जो बच रहा है वो है कंजर्वेटिव टू फेज़ लॉकिंग। कंजर्वेटिव टू फेज़ लॉकिंग, ठीक है। इसका क्या सीन है? कंजर्वेटिव टू फेज़ लॉकिंग में आप किसी भी मतलब पहले कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के पहले, ठीक है, किसी भी तरह का एग्जीक्यूशन करने के पहले, ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करने के पहले जितने भी आपको लॉक, जितने भी आइटम को रीड करना है या राइट करना है उन सब पे आप लॉक लगा लेते हैं, ठीक है। अगर कोई भी लॉक अगर आप स्टार्टिंग में नहीं एक्वायर कर पाए, कंजर्वेटिव टू फेज़ लॉकिंग में अगर आप नहीं एक्वायर कर पाए तो उस केस में आप किसी भी आइटम को लॉक नहीं करेंगे और तब तक वेट करेंगे जब तक ऑपरेशन होने के पहले आपको सारे डेटा आइटम्स मिल ना जाए। और इसका फ़ायदा क्या होता है कंजर्वेटिव टू फेज़ लॉकिंग का? इससे आपको जो है जो मतलब जो रिजल्ट्स होंगे, जो आपका शेड्यूल बनेगा वो डेडलॉक फ्री होगा, ठीक है। किसमें डेडलॉक फ्री होगा? जब आप कंजर्वेटिव टू फेज़ लॉकिंग की बात करेंगे। तो 3 वेरिएशन अब बन गए, एक तो बेसिक टू फेज़ लॉकिंग है ही, और उसके बाद आपका है कंजर्वेटिव, स्ट्रिक्ट टू फेज़ लॉकिंग एंड रिग्रेस टू फेज़ लॉकिंग। एंड सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टू फेज़ लॉकिंग प्रोटोकॉल्स। और मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ कि जितने भी वेरिएशंस हैं ये सारे के सारे बेसिक टू फेज़ लॉकिंग को सेटिस्फाई करेंगे।